सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल हम करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस चैप्टर वाज रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। ओके, सो पैट्रिक प्रिंगल वाज अ बायोग्राफर हु रोट मैनी बुक्स ऑन अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर नाउ। Albert Einstein 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton। कि न्यूटन के टाइम से ही जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिनका बर्थ हुआ था 1879 में, उनकी डेथ हुई है 1955 में, उसको न्यूटन के टाइम से ही जो एक बहुत बड़ा फिजिस्ट माना गया है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, की जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है, फॉलोइंग जो चैप्टर है हमारा वो किससे लिया गया है, द यंग आइंस्टाइन है। ठीक है, एक बुक का नाम है। द वेल नोन बायोग्राफर, एक वेल नोन बायोग्राफर है जो हमारा क्या नाम है, पैट्रिक प्रिंगल, डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। इसमें वो उन सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करता है जिसमें है जो वो एक्सपल्स किया जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जर्मन के स्कूल से। ओके, so let's start our chapter now. In what year Einstein asked the history teacher did the Persian defeat the French at Waterloo? वो पूछता है कि किस साल में है जो वो, ठीक है, जो हिस्ट्री टीचर क्वेश्चन करता है कि किस साल में है जो वो जो पर्शियन थे उन्होंने डिफीट किया था फ्रेंच को वाटरलू में। बेसिकली जो वाटरलू है हमारा, ये कोरिया द्वीप पर हमारे पैदा हुए थे। उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि हमारे फ्रांस से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये जो वाटरलू था हमारा, ये उन्हीं की लड़ाई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की और पर्शियन की। ठीक है, जिसमें जो हिस्ट्री का सर पूछता है कि वो डेट क्या थी जिसमें है जो पर्शियन लोगों ने है जो वो फ्रेंच को डिफीट किया था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं मालूम सर। ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, कि तुम्हें क्यों नहीं पता है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें जो बहुत बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कि मैं जो इस चीज़ को भूल चुका हूँ, शायद मैं भूल चुका हूँ इस चीज़ को। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, सर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी ये लर्न करने की कोशिश की थी इसको। आज मिस्टर बैरन पूछते हैं। अल्बर्ट बोलते हैं नो सर, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, अपने है जो बिना किसी सोचे समझे कोई प्लान किए वो है जो अपनी ईमानदारी से आंसर करता है कि नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा। वाई नॉट, कि क्यों नहीं तुमने कभी सोचा याद करने का। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वो बोलता है कि मुझे लर्निंग डेट्स में अगर मैं डेट्स को याद करूँ कि ये युद्ध इस टाइम पर हुआ था, वो युद्ध उस टाइम पर हुआ था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बेनिफिट होगा किसी भी तरीके से, या कोई पॉइंट्स होगा इसमें। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, हर कोई है जो उनको बुक्स में ढूंढ सकता है, बुक में देख सकता है, लिखा तो हुआ है बुक में, अब उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर बैरोन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और जो मिस्टर बैरोन थे वो कुछ एक टाइम के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे। यू अमेज मी आइंस्टाइन, वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल अमेज कर दिया, चौंका दिया है आइंस्टाइन। ही सैड एट लास्ट, उन्होंने सिर्फ लास्ट में इतना बोला। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर किसी का जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बुक्स में मिल सकती है और उसको याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ढूंढनी चाहिए बुक्स में। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, और वो सारे के सारे उन फैक्ट्स पर अप्लाई होते हैं जो तुम यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में जिन फैक्ट्स को तुम यहाँ पर है जो सीखते हो, लर्न करते हो। आइंस्टाइन बोलता है ये सर, हाँ बिल्कुल सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो शायद जो लर्निंग फैक्ट्स है कि हमें जो चीज़ें पढ़नी है, याद करनी है, उसमें भी तुम्हें कोई पॉइंट्स नज़र नहीं आता होगा। फ्रेंकली सर, वो बोलता है कि बिल्कुल सही है सर। आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि इन डेट्स को याद करने में कोई फ़ायदा है, सैड अल्बर्ट बोलता है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तुम्हें जो एजुकेशन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, यानी कि तुम्हें लगता ही नहीं है कि एजुकेशन की कोई वैल्यू है। ओ येस सर, और येस सर, हाँ आई डू, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि जो लर्निंग फैक्ट्स है, हम किसी भी चीज़ को जो हमारी हिस्टोरियंस ने हमें बता दी, आर्कोलॉजिस्ट ने जो इतने सारे सर्वे किए, उन्होंने कुछ हमें ढूंढ करके बता दिया, तो आई डोंट थिंक कि उस चीज़ को लर्न करने में मुझे कोई लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट होगा या कोई पॉइंट्स निकल करके सामने आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। इन दैट केस सर द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, कि इस केस में तो जो हैवी जो हिस्ट्री टीचर है वो बहुत हैवी सरकाज्म के साथ में बोलते हैं। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द अंडरस्टैंड थियरी ऑफ एजुकेशन, तब तुम्हें जो क्लास में जाकर के तुम्हें अपनी थियरी को बताना चाहिए कि तुम्हारी थ्योरी क्या है एजुकेशन की, तुम क्या सोचते हो कि एजुकेशन रियल में होता क्या है। एल्बर्ट फ्लश्ड, और इस पर एल्बर्ट थोड़ा फ्लश हो जाता है।
आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़। मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये कोई सच नहीं होते हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, जो मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। ही सैड, वो बोलता है, आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट्स है कि हम जो बैटल्स हुए थे, जो हमारे युद्ध हुए थे, उनकी डेट्स को हम लर्न करें। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। और यहाँ तक कि जो आर्मीज थी उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, तो क्यों मारा, किस तरीके से मारा। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं किसी तरीके से कोई भी जो बैटल है हमारा, उसकी डेट्स को मैं लर्न नहीं करना चाहता, मैं नहीं पढ़ना चाहता कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग जिंदा हो गए, कितने लोग क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री में हमारे इतने सारे बैटल्स हुए हैं, इसमें आर्मीज़ ने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। कुछ एक मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको क्यों मारा। दैट्स इनफ, ये सिर्फ काफ़ी है मेरे लिए। मिस्टर बैरन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूल। और जो मिस्टर बैरन की जो आइज़ थे वो बिल्कुल ही कोल्ड, एकदम शांत पड़ गई और बिल्कुल ही क्रूल हो गई, बिल्कुल निर्दयी हो गई, क्योंकि वो हिस्ट्री के टीचर थे और वो इस तरीके से अपने सब्जेक्ट के बारे में सुन रहे थे। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हमें आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टाइन, वो बोलता है कि आइंस्टाइन, तुम्हारे से कोई लेक्चर नहीं चाहिए, तुम्हें लेक्चर देने के लिए नहीं बोला गया है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम है जो यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ पर रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। और मुझे यहाँ तक है जो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तुम है जो इस चीज़ में कुछ भी है जो गुड कर पाओगे ज़्यादा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। और ये स्कूल भी है जो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा अच्छा, यानी कि ना तो तुम स्कूल के साथ कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तुम है जो यहाँ अगर एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाओ या कुछ भी करो, ठीक है, ना तो तुम स्कूल के साथ कुछ अच्छा करने वाले हो, ना ही स्कूल तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाला है। यू आर अ डिसग्रेस, तुम है जो एक डिसग्रेस हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे नहीं पता कि तुम जो यहाँ पर कंटिन्यूसली लगातार क्यों आते हो, जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडी को लेकर के, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। इट्स नॉट माई विश सर। वो बोलता है कि ये मेरी कोई इच्छा नहीं है सर। एल्बर्ट पॉइंट्स आउट। एल्बर्ट है जो एकदम से बोलता है कि मैं अपनी इच्छा से नहीं आता हूँ यहाँ पर। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तब तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल, जिसको हम बोलते हैं कि जिसको कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कि तुम ऐसे लड़के हो जो बिल्कुल ही अनग्रेटफुल हो, किसी का आभार मानते ही नहीं हो, और तुम्हें खुद पर है जो शर्म फील करनी चाहिए। सर बोलते हैं, आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फादर को बोलना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से जो वापस बाहर निकाले, यहाँ से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। और एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ जब उसने उस आफ्टरनून में उस स्कूल को छोड़ा। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि यह जो बहुत बुरा दिन था उसके लिए। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब उसके लिए बहुत सारे जो दिन थे वो बैड होने वाले थे। सिर्फ यही एक बैड दिन नहीं था, आने वाले जो दिन थे वो और भी बैड होने वाले थे। एनीवे, कोई बात नहीं। बट बिकॉज ही हैड गो टू बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। और इसलिए क्योंकि वो अब है जो नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो है जो एक बहुत ही हेटफुल जो प्लेस था, ठीक है, वो हेट करता था, तो उस प्लेस पर उसको है जो वो जाना था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो सिर्फ चाहता था कि उसके जो फादर है उसको वहाँ से है जो वो ले जाएं। बट देर वॉज नो पॉइंट इन दैट इन इवन आस्किंग। लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं था कि इस तरीके से जो किसी चीज़ को पूछना, किसी तरीके से इस चीज़ को जो मांगना चाहना। ही न्यू वट द आंसर वुड बी। वो जानता था कि आंसर इसका क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसको यहाँ पर तब तक रुकना होगा जब तक वो अपना डिप्लोमा जो कंप्लीट नहीं कर लेता। गोइंग बैक टू हिज लॉन्गिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, कि अपने लॉन्गिंग्स के साथ में, अपनी चीज़ों के साथ में वापस से जाना उसको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दे रहा था। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनिच। कि जो एल्बर्ट के जो फादर थे उसके पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास में बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे, कि जिसमें जो एल्बर्ट है वो अपने लिए है जो वहाँ पर एक पुअरेस्ट जो क्वार्टर्स थे, ठीक है, वहाँ पर है जो उन क्वार्टर्स में, मुनिच के क्वार्टर्स में अपने लिए है जो एक रूम ढूंढ पाते। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। वो बिल्कुल भी जो माइंड नहीं करता, बिल्कुल भी उसको बुरा फील नहीं होता अगर उसको है जो गंदा खाना मिलता और उसको है जो कम्फर्ट वहाँ पर नहीं मिलता, वो आराम से वहाँ नहीं रह पाता। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर्स, और यद्यपि वहाँ पर अगर कोई डर्ट भी होता, कोई गंदगी भी होती, कुछ भी होता, स्क्वेलर्स भी होता, उसको इतना बुरा नहीं लगता। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वॉयलेंस। लेकिन जो उस स्लम का जो वॉयलेंसफुल जो एटमॉस्फेयर था वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता था। यानी कि ये उसके लिए मैटर नहीं करता था कि उसको रूम कितना बड़ा
मिला है, छोटा मिला है, बड़ा मिला है, उसको खाना गंदा मिल रहा है, ठीक है, या फिर जो उसको एक उस मुनिश के जो क्वार्टर है वहाँ पर रहना पड़ रहा है, या उसको अच्छे से आराम नहीं मिल रहा है, ना उसको गंदगी की परवाह थी, बल्कि उसको अगर डर था, उसको अगर किसी चीज़ से नफरत थी, तो वो जो एटमॉस्फेयर था उस स्लम का, उस बस्ती का, वो जो वायलेंस था, उसको वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। हिज लैंड लेडी बीट हेयर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसके जो लैंड लेडी थी जिसके घर में वो रह रहा था रेंट पर, ठीक है, तो उसकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली बहुत पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर एक सैटरडे को उसके हस्बैंड घर पर आते थे और फिर वो दारू पी करके यानी वाइन करके ड्रिंक करने के बाद में अपनी वाइफ को पीटता था, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ को और वाइफ बच्चों को। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम आपके पास अपना एक खुद का रूम तो है रहने के लिए, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो मैं बोलता हूँ कि मेरे कहने से भी बहुत ज़्यादा है। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, यूरी ने बोला जब वो है जो शाम को मेरे पास है जो आता है। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो रह रहे हो जो सभ्य लोग हैं। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सैड अल्बर्ट, यद्यपि वो है जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जो वो इंसान हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, कम से कम तुम एक अच्छी जगह पे तो रह रहे हो, गरीब बच्चों के बीच में भले ही हो, तुम इस तरीके के जो स्लम है, जिस तरीके के स्लम में रह रहा हूँ जहाँ इतना वायलेंस है, तुम वहाँ से तो दूर हो ना। अपने फ्रेंड को बोलता है यूरी को, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो बोलता है कि वो सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं। यूरी रिप्लाई करता है, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, क्या तुम्हें नहीं पता है कि अभी लास्ट वीक जो बात हुई है कि उनमें से किसी एक ने है जो अभी पिछले ही हफ्ते है जो उनको मार दिया है किसी एक को। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसके साथ में क्या हुआ है जिसने है जो दूसरे वाले को मार दिया है, हु किल्ड हिम, नथिंग ऑफ कोर्स, कि कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ में। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, और बल्कि वो इस पर प्राउड फील करता है कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है, किसी को मार दिया है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, और सिर्फ उसको चिंता सिर्फ इस बात की है कि जो अथॉरिटीज़ है अब उसको ये बोलेगी कि उसको और ज़्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए, उनसे और ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैच ऑफ ऑनर। वो बोलता है कि वो अपसेट इसलिए इस सब चीज़ों के बारे में क्योंकि उसके फेस पर एक सिंगल स्कार्स भी नहीं आया है जिसमें जो टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैच ऑफ ऑनर, जिसको जो ऑनर के रूप में है जो अपने फेस पर चढ़ा सके, ऑनर के रूप में अपने फेस पर पा सके, ठीक है, डाल सके, यानी कि एक स्कार्स भी नहीं है जिसको वो दिखा सके कि ये जो उसको है जो स्कार्स, यानी कि उसको लड़ाई झगड़े में है जो ये चीज़ें लगी हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। अब जो एक्सक्लेम्ड है एल्बर्ट है वो एक्सक्लेम करता है, बोलता है एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये वो स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, वो बोलता है कि ठीक है तुम भी एक दिन है जो स्टूडेंट बन जाओगे, सैड यूरी इसको बोलता है। आई डाउट इट, मुझे इस पर संदेह है, सैड एल्बर्ट ग्लमली, एल्बर्ट है जो थोड़ा बोलते हैं, ठीक है, गुम हुए थोड़ा बोलते हैं कि मुझे इस पर डाउट है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी है जो स्कूल डिप्लोमा के लिए अपना जो एग्ज़ाम है वो पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनिच, वो अपनी एल्सा जो उसकी कज़न होती है उसको भी वो सेम चीज़ है जो बोलता है जो नेक्स्ट टाइम है जो मुनिच में आती है उसके पास में। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, नॉर्मली वो कहाँ पर रहती है, वो बर्लिन में रहती थी, ठीक है, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर का कोई बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड, वो बोलते हैं कि एल्बर्ट मुझे पक्का पता है, पक्का विश्वास है कि अगर तुमने इतना पढ़ लिया कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि तुम एग्ज़ाम बिल्कुल पास कर सकते हो, अगर तुमने एग्ज़ाम का जितना भी पढ़ लिया तो तुम अगर ट्राई करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के जो बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं जैसे कि तुम हो, तुम्हारे से भी कहीं ज़्यादा जो स्टूपिड होते हैं, हु गेट थ्रू, जो है इन चीज़ों का जो मार्क्स हैं, ठीक है, उनको लेकर के वो है जो पास हो जाते हैं ईजिली। दिस से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो बोलते हैं कि तुम्हें जो और भी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टोट, और तुम्हें ये भी जानने की, ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें जो क्या चीज़ सिखाई गई है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, सिर्फ तुम्हें कितना एबल होना है कि इसको है जो एग्ज़ाम में रिपीट करना है, यानी हर चीज़ पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कौन चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें रोट करना है, ठीक है, क्रैम करना है, और क्रैम करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि उसको है जो रिपीट कर देना है एग्ज़ाम
एग्जाम में। दैट्स द होल ट्रबल, और यही तो सारी मुसीबत है, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कि मैं चीज़ों को बिल्कुल ही दिल से पढ़ने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ों का जो सिर्फ एक बार क्रैम कर लिया और फिर उसको जो जा करके एग्जाम में उड़ेल दिया। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें जो इसके लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक अ पेट, कोई भी है जो एक तोते की तरह जो रट सकता है, तोते की तरह याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम जिस चीज़ को ट्राई मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और मैं हमेशा जो तुम्हें जो एक बुक के साथ में जो हमेशा देखती हूँ जो तुम्हारे बाजू में होती है। एडेड एल्सा, एल्सा बोलती है, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, कि वो बुक कौन सी है जो तुम हमेशा जो पढ़ते रहते हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, वो बोलते हैं कि एक बुक है जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, वो बोलते हैं कि जियोलॉजी जिसमें जो पहाड़ चट्टानें हैं हमारी और चीज़ें हैं ये वाली। डू यू लर्न दैट, क्या तुम उसको लर्न करते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, वो बोलता है कि नहीं हमारे पास तो बहुत मुश्किल से ही साइंस है हमारे स्कूल में। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तब तुम इसको जो क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ रहे हो तुम इसको। बिकॉज आई लाइक इट, वो बोलता है कि क्योंकि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। इज़ नॉट दैट अ गुड इनफ रीज़न, ये कोई सा जो इनफ रीज़न नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए कि तुम उसको है जो क्यों पढ़ते हो। एल्सा साइंट, एल्सा है जो थोड़ा साइड करती है, साइड यानी कि सांस लेती है, आहम भरती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, ऑफ कोर्स, कि हाँ बिल्कुल सही। एल्बर्ट, शी सैड, वो बोलती है, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारी डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं करेगी। ठीक है तुम उसको एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, बट ये कोई हेल्प नहीं करने वाली है तुम्हारे लिए डिप्लोमा में। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक, और साइंस के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट था जिसमें उसको कम्फर्ट फील होता था वो म्यूजिक था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वो अपना जो वायलिन था उसको तब तक बजाता रहता था जब तक उसकी जो लैंड लेडी है वो उसको रुक जाने के लिए नहीं बोलती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, कि ये जो मेरी जो नर्व्स हैं उनको वेल कर देता था, एकदम से खड़े कर देता था। शी सैड, वो बोलती है, देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस, कि यहाँ पर इस घर में पहले बहुत शोर शराबा है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, कि बच्चे हैं जो इतना शोर करते हैं, इतना हॉल करते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। उसके साथ में एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड दैम हॉल, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो टेम्प्ट करता है, अपने पॉइंट आउट करता है उस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि बहुत बार तो ये चीज़ होती है कि ये खुद होती है जो इतना हॉल करती है, इतना रुका पाती है, इतना शोर मचाती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि ये सही होगा कि मैं इसको है जो कुछ भी ना बोलूँ, यानी कि उसको ये ना बोलूँ कि ये आपकी वजह से होता है, आप इतना हल्ला करते हो, आप इतना शोर करते हो। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जो दूर चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, वो यूरी को बोलता है, आफ्टर 6 months अलोन इन मोनिच, 6 month है जो वो वहाँ पर है जो रहने के बाद मोनिच में। इट्स अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन बाइक दिस लाइक दिस, कि वो बोलता है कि मैं बिल्कुल, मुझे ये अब्सर्ड बिल्कुल ही बेतुका सा लगता है कि मैं जो चीज़ें हैं इस तरीके से हो रही हैं, इस तरीके से मैं सारी जो चीज़ें हैं मुझे करनी चाहिए। एंड in the end it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time, और ये लास्ट में क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि मैं अपने फादर की मैंने मनी है जो उसको वेस्ट कर रहा हूँ और हर किसी का जो टाइम है मैं वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि वो बोलता है कि मुझे नहीं रहना चाहिए ऐसी जगह पे, मुझे बोल देना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों को पढ़ने में। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, और ये शायद सभी लोगों के लिए बेटर होगा कि मैं अब यहीं पर है जो इस चीज़ को स्टॉप कर दूँ, बंद कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, और तब तुम क्या करोगे, यूरी उससे पूछती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलन वापस जाता हूँ तो मुझे बहुत डर है कि मेरे फादर मुझे जो वापस यहाँ पर भेज देंगे। अनलेस, इसके बावजूद भी हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, उसकी जो आइज़ थी वो ग्लीम कर रही थी एक बहुत ही सडन आइडिया के साथ में। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी क्या तुम्हें पता है कि कोई जो फ्रेंडली डॉक्टर हो तुम्हारा। ठीक है, आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से बहुत सारे हैं जो वो फ्रेंडली भी हैं। सैड यूरी, यूरी बोलती है, डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन वाई, और नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास में इस तरीके से जो जाऊँ। ठीक है, इतने पैसे मेरे पास में नहीं होते हैं। वाई, वो पूछते हैं कि क्यों। सपोज, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट बोलता है कि तुम सोचो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन, कि अगर मेरी नर्वस है जो ब्रेक डाउन हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और सपोज करो, उम्मीद करो कि कोई डॉक्टर मुझे ऐसा बोल दे कि ये बहुत बुरा होगा मेरे लिए स्कूल में जो वापस जाना। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे है जो इस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यानी कि जब तक है जो वो बोलता है कि डॉक्टर को है जो मुझे बता देना चाहिए, आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट,
मुझे जो इस चीज़ के बारे में जो सोच लेना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर से पूछता है कि अगर मेरी नस इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, और डॉक्टर बोले कि ये मेरे लिए सही नहीं है, स्कूल में जाना ठीक नहीं है, तो तुम्हें जो स्कूल से दूर रहना चाहिए। सो इट वॉज आवर पार्ट फर्स्ट, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, और you can ask me questions there, okay? Or if you like my video, please do like it, share it, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.